ओम सभी को नमस्ते। मेरे प्यारे देशवासियों, एक विचार करते हैं और आज हम विचार करेंगे बालकों के और नौजवानों के भविष्य पर। कैसे उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो, कैसे उनका भविष्य बहुत ही उनके जीवन को निखारे, उनके जीवन में ओज आए, तेज आए, उनके जीवन में उत्साह आए। क्योंकि आज जब हम वर्तमान में देखते हैं तो बालकों के जीवन भी निराश हैं और देखते हैं नौजवानों के जीवन भी निराश हैं, बहुत ही हताश हैं। ये हमको कैसे पता लगता है? जैसे हम गुरुकुल चलाते हैं तो हमारे पास कुछ बालक नौजवान आते रहते हैं और वह नौजवान बालक के ब्रह्मचर्य विषय पर बात करते हैं और वे अपनी कमी हमारे सामने रखते हैं कि हमारे में ऐसी ऐसी गंदी आदत पड़ी हुई है। और वे आदत हमारे को दिन प्रतिदिन, जैसे एक कीड़ा होता है वो जब किसी चीज़ को खाने लग जाता है तो उसको समाप्त कर देता है, तो वह बताते हैं कि ये गंदी आदतें हमारे जीवन को खा रही हैं, नष्ट कर रही हैं, समाप्त कर रही हैं। जैसे कुछ दिन पहले एक नौजवान युवक हमारे पास आता है और वह बताता है कि मैंने बहुत पढ़ाई की है और वर्तमान में मैं MBBS का कोर्स कर रहा हूँ, किंतु मेरे अंदर हस्तमैथुन की आदत है और वह छूट नहीं पा रही और उसके कारण मैं बहुत हताश रहता हूँ, निराश रहता हूँ, मेरे अंदर उदासी रहती है। आप विचार करेंगे, उस युवक ने कितनी पढ़ाई की है, MBBS का कोर्स कर रहा है और डॉक्टर बनने के बाद वह औरों को बचाना चाहता है। डॉक्टर इसलिए बनते हैं कि औरों के जीवन को वह बचा पाएँ, लेकिन स्वयं वे अपने जीवन को नहीं बचा पा रहा। वह आज ऐसी आदत पड़ा हुआ है जो आदत उसको दिन प्रतिदिन हताशा प्राप्त करा रही है, निराशा प्राप्त करा रही है और उदास रहता है। और एक विचार और भी करेंगे आप, देखो उसके माता पिता ने कितना पैसा लगा के, कितनी महंगी महंगी फीस भरकर उसको पढ़ाया। जब एक बालक नर्सरी में जाता है और 12 कक्षा तक स्कूल में रहता है, बाद में कॉलेज आदि में जाता है, तो उसको वहाँ पर कदापि भी जब तक वह पढ़ता है ये शिक्षा मिलती ही नहीं कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। और उसी का परिणाम है कि बाद में हम देखते हैं समाज में बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े डॉक्टर भी, कई बार आप भी देखते होंगे समाचारों में कि किसी अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। उसका कारण क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते होते तो कदापि भी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके अंदर हताशा, निराशा, उदासी ये कदापि भी नहीं आती। क्योंकि ब्रह्मचर्य के पालन से, वीर्य के निग्रह से, वीर्य की रक्षा करने से, यहाँ पर ऋषि दयानंद कहते हैं कि उत्साह बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, कर्मठता बढ़ेगी। उस आदमी के अंदर कभी भी हताशा नहीं आ सकती। ओज बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा। और जब ओज तेज रहते हैं शरीर के अंदर तो कदापि भी उसके अंदर निर्भयता तो बढ़ जाएगी, लेकिन वह कमज़ोर नहीं होगा, हताश नहीं होगा, निराश नहीं होगा। इसलिए आज अगर आप अपने बालकों से प्रेम करते हो, अपने बालकों को बचाना चाहते हो, नौजवानों को बचाना चाहते हो, तो इसका सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा उपाय गुरुकुलीय शिक्षा है। क्योंकि गुरुकुलीय शिक्षा ही एक ऐसी साधन है जो बालकों को, नौजवानों को बचा सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करा सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी समस्या जो समाज के सामने आ रही है, जो MBBS का कोर्स कर रहे हैं और इतने हताश भी हैं ब्रह्मचर्य टूटने के कारण, वे हताशा तभी समाप्त हो सकती है नौजवानों की, बालकों की, कि माता पिता अपने बालकों को गुरुकुलों में ही शिक्षा दिलवाएं। क्योंकि गुरुकुल ही साधन है। और अगर पूर्ण रूप से गुरुकुल में नहीं पढ़ा सकते
तो कम से कम गुरुकुलों के कैंपों में जो कैंप लगते हैं, शिविर आदि लगते हैं, उनमें अपने बालकों को अवश्य भेजें, तभी बालक और नौजवान बच पाएंगे, अन्य दूसरा कोई साधन नहीं है। ये मेरी निवेदन और प्रार्थना आप सबसे है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।